नमस्कार। गीता में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो हमें काम के बारे में प्रेरित करता है और काम से हमें किस तरह के अपने भावनात्मक संबंध रखना चाहिए। इसकी व्याख्या कृष्ण ने अर्जुन को एक श्लोक में की है और उन्होंने कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसका मतलब यह है कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख सबको समान समझकर काम करना चाहिए। तो ये जो बात है कि हम बहुत जल्दी ना तो उत्साहित हों और ना बहुत जल्दी हार मान लें, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम बहुत इमोशनली इन चीज़ों को डील करते हैं और जैसे ही हमें थोड़ी सी बाधाएं कठिनाइयां आती हैं तो हम हतोत्साहित होने लगते हैं और जब थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो एक बेस्ट सेलर किताब है मेलकम ग्लैडवेल की, जिसका नाम है आउटलायर्स। तो इस किताब में दूसरे लोगों से तुलना की गई है कि दूसरे लोग क्यों अचीव कर पाते हैं और कुछ लोग क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं, उनकी सफलता की कहानी क्या है। तो इस किताब में अनेक सक्सेस स्टोरीज की पड़ताल की गई है कि हमें यह बताती है कि सफलता हमारी उम्मीद से कहीं अधिक अप्रत्याशित होती है, क्योंकि जब हम उम्मीद नहीं करते हैं, अप्रत्याशित रहते हैं, तभी हमें सफलता आगे मिल जाती है और जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं तब सफलता हमसे दूर हो जाती है। तो इस किताब में बहुत सारे अध्ययन के बाद कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, जैसे टैलेंट प्लस प्रैक्टिस। देखिए, जो बच्चा होता है वो ग्राउंड जीरो से शुरू करता है और सब में लगभग उतनी ही प्रतिभा होती है, लेकिन जो लोग अपनी प्रतिभाओं की प्रैक्टिस करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें निष्णात होते जाते हैं, वो सब उसमें बहुत कुशल होते जाते हैं। तो पहली चीज़ है टैलेंट प्लस प्रैक्टिस। दूसरा है अपने प्रयासों पर फोकस करना। देखिए, आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान को खींचती हैं। तो यदि हम अपने टारगेट के ऊपर, गोल के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 10 साल की तैयारी, क्या हम कोई काम 10 साल तक लगातार कर सकते हैं? क्योंकि स्टार्टअप्स में हमेशा देखा गया है कि लोग बहुत शॉर्ट टर्म सफलता चाहते हैं 1-2 साल में, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये तो मैराथन दौड़ है जो आपको निरंतर एक गति से दौड़ना पड़ती है। तो अगर आप 10 साल तक किसी विषय पर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलती है। सही समय पर मार्गदर्शन लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी गलतियां करते जाते हैं। तो जो लोग वो गलतियां पहले कर चुके हैं, यदि हम ऐसे लोगों से संपर्क रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो शायद वो गलतियां हम दोबारा नहीं करेंगे। तो हमें एक मेंटर या मार्गदर्शक रखना चाहिए और आप हमेशा उम्मीद करें कि आपसे क्या अपेक्षित है, आप अपने आप से क्या अपेक्षा कर रहे हैं या आपका परिवार या समाज आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है। तो आप देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा आपसे अपेक्षा नहीं करते हैं या कई लोग आपसे इतनी अनुचित अपेक्षाएं करते हैं जो शायद आप पूरी ना कर पाएँ। तो आपको दूसरों पर ध्यान ना देते समय हमेशा ये देखना है कि आप से क्या अपेक्षा है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस को आप बनाना चाह रहे हैं या जो भी लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं, तो आप अपनी अपेक्षा अगर स्पष्ट रखेंगे तो आप संतुष्ट रहेंगे। और आखिरी चीज़ कि अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाएं। देखिए, यदि आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप में वो क्षमता आ जाती है जिससे कि आप अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। गालिब ने इसके लिए कहा है कि जिस शख्स को जिस शगल का शौक हो और वो उसमें बेतकल्लुफ़
उम्र बसर करे उसका नाम ऐश है। तो ऐश जो है वो यही है कि पैशन को प्रोफेशन बनाना। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में इनमें से कुछ चीज़ों को अपनाएंगे और निश्चित ही सफलता आपकी होगी। धन्यवाद।